खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद ख्याल ना हो खुद के बदलने का। जी हाँ दोस्तों, मैं मोहम्मद इलियास उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज का जो दौर चल रहा है वो बहुत ही नाजुक दौर चल रहा है। मुसलमानों को होशियार रहने की ज़रूरत है। जो ये हमारी बहन बेटियां जो कॉलेजों में जाती हैं, हम इनकी निगरानी किया करें कि इनके दोस्त जो हैं, जो इनकी लड़कियां दोस्त हैं या लड़के दोस्त हैं, वो कैसे दोस्त हैं, दोस्त कैसे हैं, आखिर इनको क्या शिक्षा देते हैं। जैसा माहौल होगा वैसा ही असर जो है इंसान के अंदर आता है। तो हमें निगरानी करने की ज़रूरत है। एक हमारे भाई हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मोहम्मद अंसार हैं। ये AIMIM पार्टी के एक सपोर्टर भी हैं, बहुत अच्छे सपोर्टर हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ज़रा आप इनकी बात को सुनिए, क्या मुसलमानों को ये पैगाम दे रहे हैं। आपसे गुजारिश है, 5 से 6 मिनट की ये वीडियो हुई, आप इनकी बातों को ज़रा गौर से सुने कि क्या पैगाम दे रहे हैं। लड़की का नाम सानिया और लड़के का नाम आकाश 5 साल से रिलेशन में है। और फिर क्या होता है, मोहब्बत आगे बढ़ती है, लव मैरिज होता है और उसके बाद धर्मांतरण होता है। ये पिंकी साहब है, आए दिन नई नई लड़कियां इनके पास आती हैं जो अपना धर्मांतरण करती हैं। और वही एक स्टोरी होती है कि मैं इससे लव करती हूँ या फिर मैं अपने धर्म से परेशान हो जाती हूँ, कुछ भी हो, वो आती हैं और धर्मांतरण कर लेती हैं। ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, जवान लड़कियां होती हैं, मुस्लिम लड़कियां होती हैं जो धर्मांतरण कर लेती हैं और ये उनका नामकरण भी करता है। हालांकि ये इसकी स्क्रिप्ट है या क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं देखता हूँ यकीनन अपने गली मोहल्ले शहर में कि हमारी बहनें जो है वो गैर मर्द के साथ, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मोहल्ले में, रेस्टोरेंट में, बाजारों में दिख रही। अब मुझे तकलीफ इस बात की नहीं कि मेरी बहनें गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही हैं, रेस्टोरेंट में घूम रही हैं, कोचिंग स्कूल उनके साथ जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, खूब अच्छे से दोस्ती है। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं, मुझे तकलीफ इस बात की है, खुद से है। मैं अपने गिरबान में झांक कर जब देखता हूँ तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरी बहन जा कहाँ रही है, मुझे पता ही नहीं मेरी बहन कर क्या रही है, मुझे पता ही नहीं कि मेरे बहन के फ्रेंड कौन कौन से हैं। मैंने अपने बहन को 20,000 रुपए का मोबाइल दिला दिया है, 1 लाख की स्कूटी दिला दी है, कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। कहाँ जा रही है बहन? कॉलेज जा रही है। किसके साथ मिल रही है? फ्रेंड के साथ है। कहाँ है? रेस्टोरेंट में भूख लगी थी, खा रहे हैं। कहाँ हूँ? मॉल में है, फ्रेंड के साथ। लेकिन कहाँ जा रही है, क्या कर रही है असलियत में, हकीकत में, यह मुझे नहीं पता है। मैंने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को दीन सिखाया है। आज हमारी बहनें गैर मुस्लिम लड़कों की झूठे मोहब्बत के जाल में फंस रही हैं और अंत में वो धर्मांतरण का शिकार हो रही है। वैसे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून है, लेकिन अगर लड़का मुस्लिम हो तभी ये लागू होता है, वरना आए दिन ये पिंकी साहब के पास नई नई लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां आती हैं जो अपना धर्मांतरण भी करती हैं और ये उनका नामकरण भी करता है, शादी भी करा देता है, फला फला कर देता है। लेकिन मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां मर गई? तुम अपनी बहनों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहे हो? मेरी बहन जा कहां रही है, तुमसे बता रही कि मैं कॉलेज जा रही हूं, लेकिन तुम्हें यकीन है, तुमने यकीन कर लिया कि हाँ वो कॉलेज जा रही है। आज ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां जो है इस धर्मांतरण वाले जाल में फंस रही हैं, झूठी मोहब्बत, झूठे प्यार में फंस करके अपने ईमान को बेच रही, ईमान का सौदा हो रहा है, और वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं अपने बुजुर्गों से, अपने जवानों से सवाल करता हूं कि तुम्हारी बेटियां कहां जा रही हैं, तुम्हारी बहनें कहां जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, क्या ला रही हैं, किसके साथ घूम रही? पूछा आपने? नहीं पूछा। और फिर कहते हो कि क्यों पूछें, मुझे अपनी बेटी पर यकीन है, भरोसा है। क्या आपकी बेटी मरियम अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा अफजल? याद कीजिए वो वक्त, तारीख के पन्नों को उठा करके देखिए, जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से तोहफे आते थे, लेकिन उनके वालिद उनसे पूछते थे कि ये तोहफे कहां से आए, जबकि जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद को पता था ये तोहफे अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूछते थे कि ए मरियम, ये तोहफे कौन लाया है? ए मरियम, ये तोहफे कहां से आए हैं? ए मरियम, ये तोहफे कौन लेकर आया है, कौन देकर गया है? वो भी सवाल करते थे। सवाल ये नहीं कि आप अपनी बेटी पर शक करें, लेकिन आप पूछें, अपनी बहनों से पूछें, कहां से आ रही हो, कहां गई थी, किससे मिल रही थी, किसके साथ थी, कहां रह रही थी, ये तोहफे कहां से आपको मिले? और जो सवाल मरियम अलैहिस्सलाम से उनके वालिद करते थे, वो शक के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए दुनिया के लिए कि आपको अपनी बेटी की तरबियत कैसे करनी है।
ये तरबियत बताती है कि अगर आप इस तरबियत में अपनी बेटी अपनी बहन को इस सांचे में डालेंगे तो यकीनन जो है आप दुनिया में जलवा अफरोज होंगे, दुनिया में सुरखरू होंगे, आप इज्जतदार बनेंगे। जी। अपनी इज्जत को बचाओ मेरे भाई, और ये झूठे लव ट्रैप में जो बहनें फंस रही हैं, सवाल करना शुरू करो। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। खैर, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा।